गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिव गुरुकुल कक्षा 12वीं का छात्र प्रीतेश कुमार हूँ। इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और शिव गुरुकुल में शीत युद्ध की चर्चा हो रही है। तो शीत युद्ध में मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन और डाउट आ रहे हैं, तो मैं अपने दोस्त के साथ क्लियर करना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग एकांश। गुड मॉर्निंग विशाल। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ एकांश कुमार, मैं श्री गुरु कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। तो विशाल पूछिए मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि शीत युद्ध है क्या। देखिए, शीत युद्ध जो है दो अलग अलग विचारधारा की युद्ध है, ठीक ना। शीत युद्ध 1947 में इंग्लैंड के पतन के बाद पूरे विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि दो अलग अलग विचारधारा के देश थे। एक अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा का देश था और एक रूस जो साम्यवादी विचारधारा का देश था। अच्छा, इस युद्ध में क्या सैनिक गुट का गठन हुआ था? जी, इस युद्ध में कई सारे अलग अलग सैनिक गुटों का निर्माण हुआ था। जैसे कि अमेरिका ने सीटो, नाटो, सेंटो, मीडो की स्थापना की थी और सोवियत संघ रूस ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी, जिसमें कि नाटो और वार्सा पैक्ट बहुत ही कारगर था। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और 1956 में वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये पूंजीवादी और साम्यवादी है क्या? देखिए, पूंजीवादी में क्या होता है ना कि वहाँ के नागरिक स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर सकते हैं और साम्यवादी में वहाँ के उत्पादन की जो शक्ति होती है वहाँ की सरकार के हाथ में होती है। ठीक है। अच्छा, ये शीत युद्ध जो है इस पे विश्व पे कोई असर पड़ा था? जी, बहुत असर पड़ा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो अलग अलग विचारधारा के थे। इसका मतलब कि पूरा देश जो है दो गुट में बट गया था। एक दो गुट में बट गया था, एक अलग अलग विचारधारा में बट गया था, एक पूंजीवादी में, एक साम्यवादी में। अच्छा, जो जैसे आपने बताया कि पूरा विश्व दो गुट में बटा था, तो अपना भारत किस गुट में था? देखिए, भारत किसी गुट में नहीं था, वो एक निर्गुट देश था। निर्गुट? ये निर्गुट है क्या? वो एक गुट निरपेक्ष देश था। देखिए, जिससे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जो है ना वो एक गुट निरपेक्ष था। गुट निरपेक्ष का मतलब था कि वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर के, ठीक ना ही साम्यवादी में शामिल होना था उसको, ना ही पूंजीवादी में शामिल होना था। ठीक है। उस टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि वो विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे। वो किसी से युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो अमेरिका का भी साथ थे और रूस के भी साथ में थे। वो दोनों को हेल्थ सुविधाएं पहुंचा रहे थे, मेडिकल सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, मेडिकल सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, ये जो शीत युद्ध है इसकी समाप्ति हुई कब? शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हुई थी। ठीक है। उस टाइम में हुआ क्या था कि जैसा कि मैंने कहा दो अलग अलग गुट था, उसमें से एक गुट था साम्यवादी, एक था पूंजीवादी। ठीक है। तो साम्यवादी गुट जो सोवियत संघ रूस था उसका विघटन हो गया था। वो अलग अलग देशों में खंडित हो गए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। ठीक है। और उस टाइम में ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। क्या इस शीत युद्ध का अभी भी असर दिखाई दे रहा है? जी, जैसा कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं, अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन में ऐसे जो युद्ध हो रहे हैं वो भी एक तरह से शीत युद्ध ही है। अच्छा, ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का ये शीत युद्ध का ही असर दिखाई? हाँ, शीत युद्ध ही है, एक तरह से शीत युद्ध है। और ये यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, हाँ, वो भी एक शीत युद्ध ही है। ठीक है, धन्यवाद। मेरे आपके साथ बातचीत करके मेरे सारे डाउट क्लियर हुए। तो अगले वीडियो में मैं और डाउट लेकर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।